तो भाई लोग यार, आज की हमारी मूवी का नाम है एम्पायर स्टेट और ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। जब अमेरिका पे इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है और पुलिस को उन चोरों को पकड़ने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, आज हम इस मूवी पे देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, जब अमेरिका पे 16 मिलियन डॉलर की चोरी को अंजाम दिया जाता है। तभी हम एक डिटेक्टिव जेम्स को देखते हैं जो एक जेलर से पूछ रहा होता है कि इन सब के पीछे और कौन कौन है। कहानी जाती है फ्लैशबैक पे, जहां ईडी नाम का एक आदमी होता है जो क्लब पे काम करता था। ईडी की हरकतों के कारण उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है, तो ईडी अपने मालिक को ही गाली देने लगता है। तभी वहाँ ईडी का दोस्त क्रिस आ जाता है और वो दोनों मिलकर क्लब के मैनेजर को मारकर गाड़ी पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रात में क्रिस अपने पिता से मिलने ग्रीक क्लब जाता है, जहां उसके पिता टॉयलेट क्लीनर का काम करते थे। तभी वहाँ क्लब का मैनेजर स्पायरो आ जाता है और वो क्रिस के पिता के साथ बदसलूकी करने लगता है। क्रिस का दिमाग खराब हो जाता है, वो स्पायरो को अम्मा बहन की गाली देकर उसे मारने लगता है। क्रिस के पिता उसे अलग करके उसे घर ले जाते हैं। अब अगली सुबह क्रिस के पिता उसे समझा रहे होते हैं कि उसे क्लब पे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। दरअसल क्रिस एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और हाल ही पे उसने NYPD की एग्ज़ाम दिया है। तभी क्रिस की बहन क्रिस को एक लेटर ला कर देती है जिसपे क्रिस को NIPT टेस्ट पे रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले क्रिस और ईडी को पुलिस ने इलीगल काम करते हुए पकड़ लिया था, जिसके कारण क्रिस के ऊपर केस फाइल है, इसलिए क्रिस का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्रिस पहुंचता है एक क्लब पे, जहां उसका दोस्त ईडी दो सड़क छाप गुंडे माइक और जिमी से बातचीत कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों ईडी को घंटा भी वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तभी क्रिस वहां आकर ईडी को बताता है कि अब उसे पुलिस की नौकरी नहीं मिल सकती और वो घर पे ऐसे खाली बिली नहीं बैठ सकता। क्रिस जॉब की तलाश पे पहुंचता है प्रोजेक्ट्री पे, जहां आर्म गार्ड की उसे काम मिलेगा, यानी पैसों से भरा हुआ वैन जिसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। अगले दिन क्रिस उस ट्रांसपोर्ट आर्म वैन पे काम पे लग जाता है, जहां क्रिस का एक पार्टनर भी होता है जो काम खत्म होने के बाद क्रिस को ऑफिस दिखाता है और कहता है कि यहाँ इतने सारे पैसे होने के बाद भी यहाँ सिर्फ एक ही गार्ड काम करता है और यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है, यहाँ के ज़्यादातर कैमरा काम नहीं करते। क्रिस का पार्टनर उसे पैसों से भरा हुआ जगह दिखाता है जहाँ एक डॉग 24 घंटे इसी रूम पे रहता है। दोनों की ड्यूटी खत्म होने के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। क्रिस जब घर पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिता को क्लब की नौकरी से निकाल दिया गया है। क्रिस को लग रहा होता है कि कल रात जो उसने क्लब के मैनेजर के साथ बदतमीजी की, इसलिए उसने उसके पिता को निकाल दिया है। अगले दिन क्रिस जब अपने पार्टनर के साथ पैसों से भरा हुआ बैग दूसरे जगह पे ले जाने वाला होता है, तभी वहाँ बहन के ऊपर जोरदार धमाका होता है और वो चोर आकर पैसों को चुराने की कोशिश करते हैं। क्रिस वहीं बेहोश हो जाता है और क्रिस का पार्टनर चोरों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसे वहीं मार देते हैं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है और चोर बिना चोरी किए हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और क्रिस को बताती है कि नॉर्मली इस टाइप की चोरियाँ नहीं होती है, अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम नहीं बचोगे। क्रिस कहता है इन सब के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, तो जिमी उसे वार्निंग देकर जाने देता है। उस हादसे के बाद क्रिस के घर वाले उसे गार्ड वैन की जॉब को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन क्रिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अगले दिन क्रिस दोबारा से काम पे निकल जाता है और पूरा दिन पैसों को इधर उधर पहुंचाने के बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका डीप प्रमोशन कर दिया गया है, यानी अब से वो वैन के अंदर नहीं ऑफिस के अंदर देख रेख का काम करेगा और वो भी नाइट ड्यूटी। क्रिस का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन मजबूरी पे उसे यह काम करना पड़ता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। नाइट ड्यूटी के दौरान क्रिस को एक लेटर मिलता है जहां से क्रिस को मालूम पड़ता है कि कंपनी वाले के नियम के हिसाब से अगर कोई भी उनका आदमी मर तो वो उसे $50,000 देंगे और साथ में उसके परिवार का ख्याल भी रखेंगे। लेकिन अभी अभी जिस आदमी की मौत हुई है, कंपनी वाले ने उसे सिर्फ $5,000 दिए हैं। क्रिस का दिमाग खराब हो जाता है। यह बात अगले दिन वो ईडी को बताता है, लेकिन उसे यह सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसी रात क्रिस ड्यूटी के दौरान कुछ पैसों को चुराने के बारे पे सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा, क्योंकि क्रिस को अच्छे से मालूम है कि CCTV कैमरे से कैसे बचना है और साथ में क्रिस को डोर का लॉक भी मालूम है। क्रिस आधी गेट को खोलकर एक बैग पैसे बाहर ले आता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। अगले दिन यह खबर वो ईडी को बताता है और ईडी कहता है कि अब हमारी जिंदगी अच्छी होने वाली है। घर जाते वक्त क्रिस उस बैग से $50,000 निकालकर
क्रिस उस पैसे को अपने पार्टनर की फैमिली को दे देता है जिसकी 2 दिन पहले मौत हो गई थी। क्रिस को यह करके काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है और रात पे एडी और क्रिस उसी पैसों से पार्टी करने के लिए क्लब पहुंच जाते हैं, जहां एडी फुल कॉन्फिडेंस पे होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तभी एडी शैंपेन की बोतल उठाता है और ऊपर चला जाता है जहां स्पाइरो ड्रग्स डील की बातचीत कर रहा होता है। तभी एडी कहता है कि वो भी ड्रग्स डीलर बनना चाहता है। स्पाइरो कहता है भिखारी की औलाद, चल निकल यहाँ से। एडी कहता है भिखारी होगा तेरा बाप। एडी शैंपेन की बोतल रखकर वहां से चला जाता है। अब तो मालूम है कि जिमी और माइक उसे घंटा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो अगले दिन एडी जिमी और स्पाइरो को बताता है कि क्रिस कहाँ पे काम करता है, अगर हम चाहें तो रातों रात अमीर बन सकते हैं। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और एडी से कहता है कि उसे अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत है। एडी कहता है कि वो जिंदगी भर गरीबी में नहीं बिताना चाहता और शायद तुम भी जिंदगी भर गार्ड्स की जॉब नहीं करना चाहते। उसी रात क्रिस जब नाइट ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके मन पे भी लालच आता। अगले दिन चारों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो खतरनाक चोरी को अंजाम देंगे, लेकिन जिमी कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि अगर यह खबर उसके बॉस को मालूम पड़ गई तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। क्रिस सबको प्लानिंग बताता है कि एडी आज रात कैमरे को तोड़ देगा और कंपनी वाले इतने आलसी है कि वो 2 महीने तक कोई भी कैमरा ठीक करने के लिए नहीं आएगा और अगले दिन हम चोरी को अंजाम देंगे। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो क्रिस से पूछती है कि यहाँ कोई आया है क्योंकि हमें खबर मिली है कि यहाँ चोरी होने वाली है। और ऑफिसर इधर उधर चेक करने लगता है। छुपके से क्रिस एडी को कॉल करके कहता है कि आज की चोरी कैंसिल, पुलिस वालों को किसी ने जानकारी दी है कि यहाँ चोरी होने वाली है। ऑफिसर जब बाहर चेक करने जाता है सामने 2 आदमी दिखते हैं। पुलिस और चोरों के बीच खतरनाक फाइट होती है। एक चोर ऑफिसर के ऊपर गोली मारने वाला होता है, तभी क्रिस उसे ही गोली मार देता है और ऑफिसर की जान बच जाती है। दूसरी तरफ एडी और माइक को यह लग रहा होता है कि जिमी ने ही पुलिस को खबर दी है चोरी की, इसलिए माइक जिमी के पास जाकर उसे गोली मार देता है और वो एडी से कहता है कि वो इस चोरी को नहीं भूलेगा। अगले दिन क्रिस जब घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं क्योंकि पिछले रात क्रिस ने पुलिस वालों को चोर से बचाया था। तभी एडी क्रिस को बताता है कि माइक ने कल रात जिमी को गोली मार दी है। क्रिस कहता है मेरा ये सबसे कोई लेना देना नहीं है और अब से कोई भी चोरी नहीं होगी। एडी कहता है कि वो भिखारी की जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए वो फिर से चोरी करेगा। क्रिस कहता है भाड़ में जाओ, जो करना है करो। लेकिन एडी तो बहुत ही ज्यादा ढीठ आदमी था। उसी रात क्रिस जब नाइट ड्यूटी कर रहा होता है तभी एडी छत तोड़कर वेयरहाउस पे घुस जाता है। क्रिस कहता है लगता है तुम सठिया गए हो। एडी कहता है या तो वो आज जेल जाएगा नहीं तो माला माल होके जाएगा। तभी क्रिस को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि वहाँ क्या कुछ गड़बड़ है। क्रिस कहता है पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, सब कुछ ठीक है। अब इधर एडी पैसों से भरे रूम पे जैसे ही एंटर करता है वहाँ का कुत्ता एडी के ऊपर हमला करता है। एडी उसे गोली मार देता है और पैसे लेकर बाहर आने लगता है। तभी क्रिस कहता है गेट के बाहर कैमरा लगा हुआ है। एडी तुरंत कैमरे को फोड़ देता है। क्रिस कहता है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल अगर पुलिस यहाँ आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। एडी कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और वो क्रिस के ऊपर जोर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कहानी जाती है अगले सुबह जब पूरा पैसा गायब हो चुका है। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाती है। जेम्स क्रिस से चोरी के बारे पे पूछता है। क्रिस कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है, अचानक से किसी ने उसके पीछे सिर के ऊपर हमला किया और वो बेहोश हो गया। जेम्स कहता है कल रात जब मैनेजर ने पूछा कि सब कुछ ठीक है तब तुमने कहा सब कुछ ठीक है। क्रिस कहता है मेरे फोन रखते ही किसी ने मेरे ऊपर हमला किया था। जेम्स को क्रिस के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन मैनेजर को क्रिस के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा होता क्योंकि $16 मिलियन की चोरी करना कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए वो शहर के 5 सबसे रईस और नामचीन गैंगस्टर से पूछताछ करने लगता है। इधर दूसरी तरफ एडी क्रिस से मिलता है और उसे $8 मिलियन देकर कहता है अपना हिस्सा रखो। क्रिस काफी ज्यादा गुस्से पे होता है और एडी से कहता है दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये सारी चीजें जेम्स देख रहा होता है, लेकिन एडी को ये बात नहीं मालूम और वो माइक के पास जाता है। माइक कहता है मुझे मालूम है वो पैसे तुम्ही ने चुराया है और तुम उस पैसों से जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उस पैसे से ड्रग्स खरीद कर उसे बेचेंगे। दूसरी तरफ जेम्स स्पाइरो के आदमियों से चोरी वाले दिन के बारे पे पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन स्पाइरो कहता है यहाँ कोई चोर नहीं है। जेम्स क्रिस को ऑफिस बुलाता है और सीसीटीवी कैमरे को दिखाकर पूछता है कि चोर जब चोरी करके निकल रहा होता है उसे नहीं मालूम था कि वहाँ कोई कैमरा है, लेकिन अचानक से वो कैमरे को फोड़ देता है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्रिस फिर कहता है मैं तो बेहोश था, मुझे याद नहीं। जेम्स का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एडी और माइक जर्मन गैंगस्टर से ड्रग्स की डील करने के लिए 8 मिलियन लेकर जाते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर सारे पैसे रख लेता है और उन्हें ड्रग्स भी नहीं देता है।
तभी माइक उस गैंगस्टर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन गैंगस्टर भी उसके ऊपर गोली चला देता है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। ईडी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्पायरो ने क्रिस को पकड़ लिया है और वो उसे पूछता है कि $16 मिलियन कहाँ है। क्रिस उसे बताता है उसे कुछ भी नहीं मालूम। तभी वहाँ जिमी आ जाता है जो माइक की गोली से बच गया था। क्रिस की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। स्पायरो उसे धमकी देता है कि अगर वो पैसे लाकर हमें नहीं देगा तो स्पायरो क्रिस के साथ उसके पूरी फैमिली को मार देगा। दूसरी तरफ ईडी क्रिस को फ़ोन कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेम्स उसे पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने लगता है। ईडी उसे कुछ तो नहीं बताता, लेकिन मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्रिस जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पुलिस आई हुई है और वो क्रिस को ढूंढ रही है। क्रिस पतली गली से सरकने की कोशिश करता है, तभी ईडी उसके पास आकर उसे दिए हुए पैसे वापस मांगने लगता है। क्रिस कहता है कि तुमने कहा था कि पैसों का बंटवारा आधा आधा होगा, लेकिन तुम $8 मिलियन लेकर चले गए और मुझे $3 मिलियन पकड़ा दिया। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए। तभी ईडी क्रिस को गन पॉइंट पर रख लेता है। तभी पीछे से क्रिस के पिता ईडी को गोली मार देते हैं। तभी वहाँ पुलिस आकर तीनों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें 11 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन पुलिस वालों को वो पैसे अभी तक नहीं मिलते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।